गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अंकित। वेलकम है आपका मेरे चैनल टेड स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई। सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई। और जैसे कि दोस्तों, आज 22 तारीख है और आज से क्लास होने वाला था स्टार्ट और हो भी चुका है। तो दोस्तों, आज जो है फंडामेंटल की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, 24 तारीख से रेगुलर हो जाएंगी, बैक टू बैक वीडियो आने लगेंगे 7 बजे के करीब में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे कि आपका क्लास जो है, आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। और आपको जब टाइम मिले यार आप पढ़ सकें फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंटल की नोट्स बना सकें। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं अब इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से उठाया गया है, कंप्यूट वर्ड से उठाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे एक क्वेश्चन है आप सबसे कि कंप्यूटर को किसने बनाया है। ठीक, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए आगे देखते हैं। हैंस पीपुल यूजुअली कंसिडर अ कंप्यूटर टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन बी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन इन हाई स्पीड। इसका मतलब ये है कंप्यूटर जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है और इसका काम क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को बहुत ही तेज़ गति से करना। ठीक है, आइए देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजुअली अ कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, देखिए मैंने नीचे में हिंदी लिख दिया है तो शायद लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि नोट्स कहाँ से बनाएं, कौन सी बुक को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसमें सारी चीज़ों की निचोड़ है अभी तक जो मैं दे रहा हूँ, और मेरी यही कोशिश है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर पाऊँ। तो आइए अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या डिफिनीशन है। अक्सर हमसे कोई पूछ दे कि कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो हम सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, पहले कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद हम लोग को रटना नहीं है, याद रखना है कॉन्सेप्ट और की पॉइंट याद रखना है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है डाटा को और स्टोर करता है। ठीक है, फिर क्या करता होगा, प्रोसेस करता है और उसके बाद प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। ठीक है, बस यही परिभाषा है। तो इसको आइए इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड स्टोर इनपुट डाटा। ठीक है, अपने पास रख लिया इनपुट डाटा, प्रोसेस देम, अब उसको प्रोसेस किया, एंड प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट बाय इंटरप्रेटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, ये जो डिफिनीशन है ये प्रॉपर डिफिनीशन है। अगर आप कहीं लिखते हैं, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो, तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन का अगर ये वर्ड आप यूज करें, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट, अगर ये आप यूज करते हैं तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आइए, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ हिंदी नहीं बताऊँगा और आगे बताऊँगा। ऑटोमेटिक तो आपको वैसे पता होगा, ऑटोमेटिक आपको पता होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, इसका पॉइंट देख लीजिएगा। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब अनटिल इट इज़ फिनिश्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कंप्यूटर जो है दोस्तों, कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालन होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, एक बार अपने काम पे लग जाता है तो जब तक ख़त्म ना हो तब तक वो रुकता नहीं है। ठीक है, अब आइए स्पीड के बारे में जानते हैं। अब कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, ये पहले से हम लोग जानते हैं। तो ये भी एक की पॉइंट है, इसको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है और एग्ज़ाम में बैठ के लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और नोट्स बनाने की तो ज़रूरत नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स तो होना ही चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में वो काम दे सके। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म अ फ्यू सेकेंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन इंटायर ईयर। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट डिवाइस है और ये
एक आदमी जो है 1 साल में जितना काम कर सकता है, ये एक मतलब फ्यू सेकंड में ये काम कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा फास्ट है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है दोस्तों शुद्धता, सटीक जिसको कहते हैं। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर जो है बहुत ही शुद्धता वाला डिवाइस है, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट है ये। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉन्स्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन। इसका जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है किस पे? इसके डिज़ाइन पे। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, जब कोई हम इसको इक्वेशन देते हैं, वो डिपेंड करता है इसके इक्वेशन पे कि आंसर क्या देगा, क्योंकि ये कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन ही ऐसा दिया गया रहता है कि ये गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। आइए अब डेलीजेंसी के बारे में जानते हैं। डेलीजेंसी का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है क्षमता। अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज़ अ फ्री फ्रॉम मोनोटोमी। मोनोटोमी का मतलब क्या है? सिंगल वर्क होता है, और लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइटनेस, ठीक है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट गम्बलिंग। इसका मतलब ये है कि आदमी को अगर कोई काम कह दिया जाए तो वो कहेगा कि वो बहाना बनाने लगेगा कि मेरे पास मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में काम लेके चलता है, ठीक। इसको आप अगर कोई काम दे दें तो ये काम कर ही देता है। कभी ये नहीं कहता है कि नहीं मैं थक गया हूँ, या फिर मुझे अब खाना दो, मतलब मेरी बैटरी को चार्ज करो, या फिर मुझे अब पावर कंजम्पशन चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं कहता है। अब आइए वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल इज़ अ वन ऑफ मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द कंप्यूटर। वन मोमेंट इट इज़ प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ बिजी प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इन बिटवीन इट मे बी एन ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन इम्पॉर्टेंट लेटर इन सेकेंड। वर्सेटाइल का मतलब दोस्तों यहाँ होता है व्यापकता। ये जो वर्ड है अपने आप में बहुत ही खास है, और कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा ही खास है। अब इसका मतलब हम हिंदी में जानते हैं दोस्तों। कंप्यूटर एक मोमेंट पे एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट बनाता है। हो सकता है दूसरे मोमेंट पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहा हो सकता है कि इस बीच कोई ऑफिस का सेक्रेटरी आके सिस्टम चेक कर रहा हो, या फिर अपना कोई इम्पोर्टेंट लेटर जो है वो चेक कर रहा हो, या फिर और कोई काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ ये बहुत ज़्यादा काम करता है और इस पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यही था। अब आइए आगे देखते हैं लिमिटेशन। दोस्तों हर चीज़ का, हर किसी की कुछ खूबियाँ होती हैं और एक खामियाँ होती हैं। तो आप खूबियाँ तो जान चुके हैं, खामियाँ भी ज़रूरी है। अ कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस, इट प्रोसेस नॉट इंटेलिजेंट ऑफ इट्स ओन, इट्स IQ इज़ जीरो at least until today. It has to hold what to do and in what sequence. A computer can't take its own decision in its regarding, ठीक है दोस्तों। सिंपल वर्ड में अगर हम जाने तो कंप्यूटर जो है वो खुद का डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास IQ ही नहीं है ना भाई। चलिए अब देखते हैं नो फीलिंग्स को। इंसान में फीलिंग है, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास ना फीलिंग्स है ना इमोशन है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को पॉइंट में अगर लिखना है, मुझे 5 पॉइंट दे दिया किसी ने कि लिखना है, तो मैं लिखूंगा क्या? अगर नीचे दिख रहा होगा आपको, कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ओनली, दे हैव नो इंटेलिजेंट ऑफ इट्स ओन, कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन, डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग, कैन नॉट क्लियर फॉर इटसेल्फ, ठीक है। कंप्यूटर खुद के लिए भी क्लियर नहीं होता है। कंप्यूटर आर प्रोग्राम बाई ह्यूमन बीइंग, विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। A computer cannot feel like a human. Computer have no learning power. Every time they need instruction to execute the task, even though they already execute the same task. ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग जान चुके हैं। आइए कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा हार्डवेयर, दूसरा पॉइंट सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा, चौथा पीपल, और पांचवा क्या है? प्रोसीड्यूर एंड गाइडलाइन। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या है? उसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। डाटा मतलब रॉ मटेरियल होता है। पीपल इंसान। प्रोसीड्यूर एंड गाइडलाइन, इसका मतलब होता है भाई इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए।
ठीक है। और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और 24 तारीख तक का वेट है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा आपको क्लास, और मेरा प्रॉमिस है कि 24 तारीख से ज़रूर मिलेगा क्लास। इस बीच कुछ टेक्निकल इशू आ रही हैं तो उसको दूर किया जा रहा है ताकि क्लास में कोई दिक्कत ना हो। और आज की जो वीडियो है वो जैसे तैसे रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन 24 तारीख से मेरी गारंटी है कि पूरी तरह से आपको विथ ग्राफिक वीडियो दी जाएगी। पूरी कोशिश है मेरी कि आपको अच्छी ग्राफिक्स के साथ आपकी क्लास ली जाए, ठीक है दोस्तों। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपका क्लास लेने में, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपका क्लास ले पा रहा हूँ, और अपनी जितनी भी नॉलेज है अपने से जूनियर या फिर अपने से क्लासमेट को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपना प्यार देते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं वर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जानने से पहले हम जानेंगे इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, ठीक है। इनपुट डाटा क्या होता है और आउटपुट डाटा क्या होता है, इसको हम समझेंगे कैसे, एक फिगर के साथ। दोस्तों इनपुट डाटा में आप देख पा रहे होंगे, पहले मैंने इनपुट लिया क्या 3, फिर क्या लिया 5। अब इंस्ट्रक्शन ये है कि इनको ऐड करना है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, जब मैंने इनपुट दे दिया तब ये क्या करेगा, ऐड करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेस किया और आउटपुट दिया 8। तो दोस्तों जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तब मैं बताया था, क्या बताया था हमने बताया था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है इनपुट डाटा को, फिर प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है रिज़ल्ट। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करता है कि कंप्यूटर जो है, अभी मैंने 3 और 5 जो है वो इनपुट दिया, और इंस्ट्रक्शन क्या है इनको कि भाई ये आप ऐड कीजिए। अब ये प्रोसेस किए अपने बीच और हमको रिज़ल्ट दिए 8। तो ये था हम लोग का डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है दोस्तों। और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आई होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लेके चलूँगा। और आज तक का जो वीडियो था वो बस इतना ही था दोस्तों। 24 तारीख से रेगुलर वीडियो आएंगी, और 2-3 दिनों की गैप है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि 2-3 दिनों का गैप है, लेकिन कोशिश यही है मेरी कि 24 तारीख से 7 बजे से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट इसलिए कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा एक्स्ट्रा अपना फ्यूल जो बचा हुआ है सारा इन्वेस्ट करके अच्छी और पावरफुल वीडियो बना पाऊँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो जूनियर्स हैं अगर उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया यहाँ पे ये कम पड़ रहा है या फिर यहाँ पे ये मैनेज होना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं इन सब चीज़ों को दूर कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और चलिए फिर मिलते हैं 24 तारीख को सुबह 7 बजे। तो सभी को गुड नाइट, चलिए बाय।